हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। तो अपनी सोच के बारे में सोच जो कहलाती है, ए है पूर्वाभ्यास, बी है रटना, सी है अधिसंज्ञान एंड डी है सामीकरण। तो अपनी सोच के बारे में सोच जो कहलाती है फ्रेंड, वो अधिसंज्ञान कहलाती है। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अधिसंज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षार्थी अपने विचार या चिंतन शैलियों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान पर क्या करता है, मनन करता है। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा व सोच का विकास क्या होता है। वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड, इसमें एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। एंड फोर्थ है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, न कि पर्यावरणीय कारकों से। ओके, तो इसमें राइट जो होगा वो थर्ड हो जाएगा कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, और भाषा सिर्फ विचारों का ही अनुसरण नहीं करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिकता सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। फर्स्ट है स्वलीनता की, सेकंड है सृजनात्मकता की, थर्ड है कौशल भाषा कौशल वैकल्पिक की, एंड फोर्थ है ध्यान न्यूनता की, क्रियाशीलता विकार की। तो मौलिकता सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है, तो वो सृजनात्मकता की विशिष्ट पहचान है। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता में जो प्रवाह, मौलिकता, नवीनता, विविधता, विस्तारण एवं पूर्ण व्याख्या पाई जाती है। सृजनात्मक व्यक्ति में अपसारी चिंतन जो है वो पाया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रचनात्मक कक्षा में फिल इन द ब्लैंक सीखने के लिए केंद्रीय है। क्या केंद्रीय? एक रचनात्मक कक्षा में जो है वो अर्थ निर्माण सीखने के लिए केंद्रीय है। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम यानी रचनात्मक कक्षा में अधिगम का संबंध जो होता है वो विद्यार्थियों के ज्ञान एवं अनुभव के पुनर्निर्माण से संबंधित होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या है। फर्स्ट है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। सेकंड है अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। एंड थर्ड है निष्क्रिय नकल की क्षमता। एंड फोर्थ है लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल। ओके, तो रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता जो है वो यह है कि अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता से है। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अपसारी चिंतन जब किसी समस्या के एक से अधिक सही समाधान होते हैं तो वह अपसारी चिंतन का जो है उपयोग करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें निम्न में से कौन सा प्रश्न, ओके, निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ओके, तो फर्स्ट है इसमें टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। भारत के कितने राज्य हैं। थर्ड है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। एंड फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या से विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा प्रश्न जो है महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, वो है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। क्योंकि विश्लेषण और तर्क के क्षेत्र में चिंतन के स्तर को बढ़ाने के लिए आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। फर्स्ट है इसमें अभिसारी सोच है, ओके, और विचारों की मौलिकता है और लचीलापन है। ओके, लेकिन अब सारी सोच नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जिन समस्याओं को केवल एक ही समाधान होता है उन्हें हम अभिसारी चिंतन का उपयोग करके जो है प्रयोग से हल करते हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो इसमें जो रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता है वो है अभिसारी सोच, विचारों की मौलिकता और लचीलापन। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि बच्चों में और ऋणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है। ओके, तो फर्स्ट है संवाद, सेकंड है व्याख्यान, थर्ड है प्रत्यक्ष निर्देश, एंड फोर्थ है पुरस्कार। तो बच्चों में और ऋणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है, तो वो है संवाद। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप विनिमय है, और संवाद से बच्चे जो होते हैं किसी संप्रत्यय पर विचार व्यक्त करके और ऋणात्मक समझ को बनाते हैं। ओके, राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें बारंबार अभ्यास की आवश्यकता है। ओके, और सेकंड क्या है इसमें
ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता है, जोखिम उठाना है, लचीलापन है, बोरियत के लिए असहिष्णुता है। तो निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक जो है फ्रेंड वो है ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता है। ओके, और इसमें जो है फ्रेंड वो जोखिम उठाना है, लचीलापन है, बोरियत के लिए असहिष्णुता है। तीसरा, चौथा, पांचवा राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि सृजनात्मक बालक जो होता है वो कार्य को करने के लिए जोखिम उठाते हैं और वे किसी भी कार्य को अलग तरीके से करते हैं, वे बोरियत से दूर रहते हैं। ओके, सृजनात्मक बालक जो है। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित में से कौन समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषता है। फर्स्ट है मानसिक विचारों में खुलापन है। ओके, और इसमें सेकंड क्या है, उत्सुकता एवं जिज्ञासा है। ओके, एंड थर्ड है प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं। एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें बिना सोच विचार के निर्देशों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, और तो ये गलत है। एंड फिफ्थ क्या है, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषता है, वो है फ्रेंड इसमें उत्सुकता एवं जिज्ञासा है, प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं। ओके, और इसमें थर्ड क्या है, इसमें पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा। पहला क्या है, मानसिक विचारों में खुलापन है, उत्सुकता एवं जिज्ञासा है, प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, एंड परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोग की योजना बनाते हैं। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन कभी भी किसी प्रकार विचार का जो है बिना सोचे पालन नहीं करता है, ये तर्क वितर्क करके विचार स्वीकारते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए कहता है सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, कि सृजनात्मकता केवल जो है कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है, तो ये गलत है। एंड तर्क आर कहता है दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या फ्रेंड इसमें दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता में सर्वव्यापकता होती है। ओके, सृजनात्मकता में क्या होता है, सर्वव्यापकता होता है, अर्थात व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सृजनात्मक हो सकता है, जैसे खाना पकाने में, बढ़ईगिरी में, कलाकारी में। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, इसमें दोनों गलत है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचनाएं या संरचना कैसी होती हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंड दर्शाती हैं कि बच्चों की सोच कितनी गलत और तर्कहीन है। सेकंड है को सजा देकर दृढ़ता से हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है बच्चों के चिंतन को प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि होती है। एंड फोर्थ है महत्वहीन है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनको अनदेखी करनी चाहिए। तो विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचनाएं जो होती हैं फ्रेंड वो बच्चों के चिंतन को प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि देती हैं। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि का अर्थ जो होता है वो संपूर्ण परिस्थितियों को देखकर समस्या का समाधान पाना होता है। ओके, राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्याय स्मरण को। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी। सेकंड है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। थर्ड है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। एंड फोर्थ है समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्याय स्मरण को। तो वो है फ्रेंड समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्र अवसर देता है ताकि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके। ओके, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा इसमें कि समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञेय विशेषता है। ओके, तो किसकी है। तो फर्स्ट धाराओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञेय विशेषता है। तो वो है फ्रेंड रचनात्मक शिक्षार्थी की। रचनात्मक शिक्षार्थी कैसे होते हैं। रचनात्मक शिक्षार्थी जो होते हैं वो सृजनात्मकता में प्रवाह, मौलिकता, नवीनता, विविधता, विस्तारण एवं पूर्ण व्याख्या पाई जाती है। सृजनात्मक व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा कैसी होती है। फर्स्ट है सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। यस।
ये करेक्ट है। चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है, तो बाधक कैसे बनेगी? ये निगेटिव है, गलत। अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, निगेटिव, गलत है। फोर्थ क्या? अधिगम की प्रक्रिया का अवरोध करती है, ये भी गलत है। तो फर्स्ट है इसमें फ्रेंड की सामाजिक रचनात्मक परिपेक्ष के अनुसार भाषा जो होता है वो सामाजिक पारंपरिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसार बनाती है। राइट आंसर ही फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा अंतःक्रिया करके अधिगम सुगम बनाया जा सकता है। भाषा की अंतःक्रिया करके अधिगम को क्या किया जाता है? सुगम बनाया जा सकता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड रचनात्मकता क्या है। फर्स्ट है कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। सेकंड है बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। थर्ड है अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता। फोर्थ है अभिसारी सोच करने की क्षमता। तो रचनात्मकता जो है कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता है जो मौलिक हो, क्योंकि रचनात्मक बालक कुछ नया करता है और उसे अलग करता है, उसे मौलिकता कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें श्रीलंका का राजधानी कौन सी है। सेकंड है फ्रेंड भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। ओके, एंड थर्ड है इसमें कि एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। एंड फोर्थ है फ्रेंड कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या को कैसे सुलझा पाएंगे। ओके, इसमें जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा, तो वो यह है फ्रेंड इसमें कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। राइट आंसर इज फोर, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में बच्चा जो होता है एक समस्या के अनेक समाधान बता सकता है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओके, राइट आंसर इज फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार जो है सहज सुगम किया जा सकता है। ओके, तो किस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। सेकंड है समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर। थर्ड है अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके। फोर्थ है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके। ओके, तो विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का विकास जो होता है किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है, तो वो है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा सहज और सुगम किया जा सकता है। क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में कर सकता है, जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करता है। फर्स्ट है 523 को 62 से गुणा करो। सेकंड है हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना। थर्ड है गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। फोर्थ है आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा, तो वो है आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें समस्या का समाधान तर्क वितर्क पर जो है आधारित होता है। ओके, राइट आंसर इस फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुओं जैसे कि गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती हैं, तो वो ए है जीववादी सोच। सेकंड है पदानुक्रमित सोच। थर्ड है केंद्रीकरण एंड फोर्थ है वर्गीकरण। तो वो जीववादी सोच कहलाती है, क्योंकि जीववादी सोच एक ऐसी सोच होती है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझा जाता है। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। फर्स्ट है प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना। सेकंड है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। थर्ड है विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। फोर्थ है विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है, वो है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। राइट आंसर इज सेकंड, क्योंकि विद्यार्थियों को सोच विचार करने का समय जो है देकर समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रेरित करना होता है। किसके लिए प्रेरित करना होता है, तो फर्स्ट है फ्रेंड प्रतिस्पर्धा। सेकंड है कंठस्थ स्मरण। थर्ड है स्वतंत्र चिंतन एंड फोर्थ है निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को जो होता है वो स्वतंत्र चिंतन के लिए क्या करना होता है, प्रेरित करना होता है। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन जो होता है वो मौलिक चिंतन को बढ़ाता है और स्वतंत्र चिंतन सृजनात्मकता को भी बढ़ाता है। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। ओके, फर्स्ट है बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना। सेकंड है परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। थर्ड है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। फोर्थ है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। ओके,
तो निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? तो वो है फ्रेंड अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। राइट आंसर इज थर्ड, क्योंकि अभी परिकल्पना का अर्थ जो है वो संभावित जो है उत्तर समस्या का समाधान परिकल्पना के आधार पर होता है। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? तो बाधा पड़ने की जो संभावना है, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, सेकंड है खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, थर्ड है गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, एंड फोर्थ है रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर जो होगा वो बाधा पड़ने की जो संभावना है वो है रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर इज फोर, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन में रटना बाधा पहुंचाता है। राइट आंसर इज फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान जो है, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि क्या है? वे मानदंड के अनुरूप ही कार्य करते हैं। सेकंड है वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं। थर्ड है वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। फोर्थ है उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो रचनात्मक बच्चों की पहचान विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा, क्योंकि रचनात्मक बालक स्वतंत्र चिंतन करते हैं, अपने अनुसार विचार विमर्श भी करते हैं। ओके, राइट आंसर इज थर्ड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। तो फर्स्ट यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? तो फर्स्ट है अपसारी सोच, सेकंड अभिसरण सोच, थर्ड है नकारात्मक सोच, फोर्थ है तर्कहीन सोच। तो करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। तो वो जो है फ्रेंड वो अपसारी सोच का जो है उदाहरण है। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अपसारी चिंतन जब किसी समस्या के एक से अधिक सही समाधान होते हैं तो वो अपसारी चिंतन का उपयोग करता है। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट है जिज्ञासा की प्रबल भावना, सेकंड अभिसारी सोच, थर्ड उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, एंड फोर्थ है नवाचारी अनूठे विचार। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? तो वो है फ्रेंड इसमें अभिसारी सोच। अभिसारी सोच है। ओके, और रचनात्मक बालक में अभिसारी चिंतन पाया जाता है, वे समस्या को अनेक ढंग से देखते हैं। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेज़ों के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप परिवर्तन से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान अपनी सोच की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ए है कमतर आंकने में दर्शाता है, बी है अति नियमित दर्शाता है, सी है प्रतिबंधी दर्शाता है, डी है द्विभाषिक दर्शाता है। ओके, तो रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप परिवर्तन वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान अपनी सोच की प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो अति नियमित दर्शाता है, क्योंकि अति नियमित का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो होता है एक ही नियम का प्रयोग हर अवस्था में करना। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचाराभेस को एक तकनीक के रूप में बच्चों में फिल इन द ब्लैंक्स विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो है फ्रेंड ए है फर्स्ट है अभिसारी सोच, सेकंड है प्रक्रियात्मक स्थिरता, थर्ड है अपसारी सोच, फोर्थ है अनुक्रिया समुच्चय। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग में अनेक विकल्पों पर विचार करते हुए समस्या का समाधान खोजना होता है और ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक में अपसारी सोच का प्रयोग होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचर अवसर प्रदान किए जाएं। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड्स विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, तो ये गलत है। सेकंड है अध्यापक के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, यस ये करेक्ट है। थर्ड है विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, तो ये गलत है। फोर्थ है किसी समस्या पर अपसारी, ये सही है। तो दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा।
करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। ओके, कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएँ। तो वो है अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु और किसी समस्या पर अपसारी हेतु, दूसरा और चौथा। ओके, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में विविध जानकारियों की पुष्टि करके अपसारी सोच का प्रयोग करके समस्या का जो है समाधान किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा फ्रेंड, दूसरा और चौथा इज राइट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।